चाहेंगे? हाँ, ये उनका नारा बिल्कुल सच्चाई के साथ है कि सब जो आपने विकास की बात करी है वो भाजपाइयों के विकास की बात करते हैं, उसको आम जनता ने अपने ऊपर गलती से ले लिया है, क्योंकि ये भाजपाइयों का विकास है। क्योंकि जो रोजगार ले ले भाजपा सरकार, जो भाजपा सरकार हमारी शिक्षा का अधिकार हमसे ले ले, जो भाजपा सरकार हमारी चिकित्सा का अधिकार हमसे ले ले, तो ये आम जनता की सरकार नहीं है। नारा उनका बिल्कुल सही है, लेकिन वो नारा वो अपने भाजपाइयों के लिए है। आम जनता से उनका कोई भी आमना सामना नहीं है। झूठ की बनी हुई सरकार पत्तों की तरह धराशायी ना कर दी इस बार दिल्ली की जनता ने, तो आप ये मान लीजिएगा कि जनता, आम जनता त्राहिमाम मचा रही है। आज हम पहुंचे ऐसी महिला जो हमेशा सुख दुख में लोगों के समाज सेवा में काम करती हैं और लोगों के भले के लिए क्षेत्र में और दिल्ली में कोई भी समस्या, चाहे पानी की समस्या हो, महिलाओं की समस्या हो, हर दिन लेकर के वो समस्याओं को लेकर के उनको न्याय दिलाने का काम करती हैं। ऐसी शख्सियत से हम मिलाने जाते हैं आपको डॉक्टर नीतू जी। नीतू जी से आइए हम मिलते हैं, बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जी मैम, आज आपके पास हम आए, पहले तो आपको अपने चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहते हैं। दूसरी बात, जो दिल्ली के मुद्दे आप हमेशा उठाते रहते हैं, चाहे किसी भी महिला का हो, बेरोजगारी का हो, कैसे देखना चाहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से पहले मैं महिला दिवस पे सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत नमन करना चाहूँगी, और मैं बताना चाहूँगी कि इस आप ही हैं जो जिससे एक परिवार की धुरी बनी होती है, और आप ही हमारी संस्कृति, आप ही हमारी परंपरा है, और आप ही हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे सर्वोपरि हमारी नारी शक्ति है। तो महिला दिवस पे सभी नारी शक्ति को बहुत बहुत नमन। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, आप हमारे पास आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ बातें अपनी रखना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि हमारी जो सरकार है, दिल्ली सरकार, उसकी आंखें अब खुल जानी चाहिए। और ये सिर्फ आंखें खुल जाना और बेईमानी की बात नहीं है, झूठ की बात नहीं है, ये बात है धोखेबाजी की, कि किस तरीके से आपने आम जनता को के भरोसे को आपने तोड़ा है, किस तरीके से आपने भरोसे में लेके धोखा दिया है, और उसके ऊपर अब आप अभी भी आप बाज नहीं आ रहे हैं अपनी हरकतों से। आप उसके ऊपर उठ के पूरी बुनियाद लगा रखी है आपने कि किस तरीके से आम जनता को नोच लिया जाए, उनकी रोटी जो उनकी थाली में उसको नोच लिया जाए। अभी आपको देखने को मिलेगा कि जब से भाजपा सरकार दिल्ली में आई है, भाजपा सरकार ने बेरोजगारी, जो अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे आम आदमी पार्टी ने जो हर एक घर में रोजगार दिया था, हर एक घर में शिक्षा दी थी, हर एक घर में चिकित्सा पहुंचाई थी, आज भाजपा सरकार ने उसको धराशायी करके जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। लोगों की नौकरी छीन ली, बस मार्शल्स को नौकरी से हटा दिया, मेट्रोज में देखिए कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया, बेरोजगार, एक साल के अंदर आपने दिल्ली में बेरोजगारी का परसेंटेज बढ़ा दिया। आपने जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी का एक मोटिव था कि हर एक घर में हम शिक्षा पहुंचाएंगे, आपने बदहाल हालत में आज हमारे स्कूलों को खड़ा कर दिया। गली मोहल्ले क्लिनिक पे आज आप बंद करके उन पे लीपा पोती करके पेंटिंग का काम करा रहे, और उनके अंदर मेडिसिन नहीं है, दवाइयां नहीं है। तो आप तो वो धोखेबाज है, वो आप सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को नोचना खचोड़ना ही जानती है, और भरी थाली को आपने आज उनकी थाली से रोटी छीन ली, रोजगार आपने उनका छीन लिया। मैं ये बता देना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपने आम जनता की जो हाय ली है उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और सबका साथ सबका विकास, कैसे देखना चाहेंगे? हाँ, ये उनका नारा बिल्कुल सच्चाई के साथ है कि सब जो आपने विकास की बात करी है वो भाजपाइयों के विकास की बात करते हैं, उसको आम जनता ने अपने ऊपर गलती से ले लिया है, क्योंकि ये भाजपाइयों का विकास है। क्योंकि जो रोजगार ले ले भाजपा सरकार, जो भाजपा सरकार हमारी शिक्षा का अधिकार हमसे ले ले, जो भाजपा सरकार हमारी चिकित्सा का अधिकार हमसे ले ले, तो ये आम जनता की सरकार नहीं है। नारा उनका बिल्कुल सही है, लेकिन वो नारा वो अपने भाजपाइयों के लिए, आम जनता से उनका कोई भी आमना सामना नहीं है। झूठ की बनी हुई सरकार पत्तों की तरह धराशायी ना कर दी इस बार दिल्ली की जनता ने, तो आप ये मान लीजिएगा कि जनता,
आम जनता त्राहिमाम मचा रही है। जगह जगह दिल्ली में पानी की किल्लत है, इतनी गर्मी का मौसम आना शुरू हो गया है, आप पानी की किल्लत के लिए जगह जगह हाहाकार है। आप ये देखेंगे कल जंतर मंतर पे भी इन्होंने झुग्गी झोपड़ी छोटे छोटे मकानों को तोड़ने का नोटिस दे दिया। तो रोजगार तो छीन ही रहे हैं, घर भी छीन लो, आप रोटी छीन लो, शिक्षा छीन लो, चिकित्सा छीन लो, और आप ये कहते हैं कि आप समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं ये कहती हूं कि आप बेईमान हैं, और आप वो बेईमान हैं जो आप पूरे समाज को बर्बाद कर देंगे। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर 2-3 दिन पहले वीडियो वायरल हो रही थी, लोग परेशान थे, तो उसको कैसे देखना चाहेंगे? पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। ये सरकार आप तो पानी की बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ ये रोटी पानी दोनों छीनने के लिए भी राजी हो गई है। ये आपकी जो थाल हमारे अरविंद केजरीवाल ने हर घर में रोजगार देके हर एक बंदे को रोजी रोटी दी थी, हर एक इंसान को शिक्षा का अधिकार दिया था, ये सरकार उसको बर्बाद कर रही है। आम जनता को समझ जाना चाहिए कि आंखें खोल लो, और जिस वादे पे आपने इस सरकार को खड़ा किया था उस वोट का आज समय है कि जवाब मांगे रेखा गुप्ता से कि आप महिलाओं के इतना झूठ कैसे बोल सकती है, महिलाओं के इतना धोखा कैसे दे सकती है। या फिर आज हमें मान लेना चाहिए कि भाजपा सरकार ऊपर से नीचे तक धोखेबाज है, बेईमान है, और आम जनता को नोचने खचोटने का काम भाजपाइयों का है। इसके लिए मुझे एक मुहावरा सा कुछ ध्यान आता है कि कत्ल का इंसाफ करेंगे और कातिल ही अपने कत्ल का इंसाफ करेंगे। ये वो मुहावरा मुझे ध्यान आता है कि ईडी लगा ली, सीबीआई लगा ली, क्या हुआ? सच्चाई की जीत हमेशा होती है। आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल डरे नहीं। आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल कोर्ट से उनको जो कोर्ट का ऑर्डर आया अब उसको पढ़ेंगे कि इनके पास सबूत नहीं थे। तो आप क्या कहते हैं? भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, आपकी तरह नहीं है। कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही है, और हर एक आम आदमी अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही की तरह खड़ा है, और एक एक सिपाही 100-100 सिपाहियों का काम कर रहा है। तो इन बेईमानों से बोलना चाहती हूं कि अब अपनी ये जो पत्तों की जो आप ये खड़ा कर देते हैं, पुलिंदा खड़ा करते हैं, ये आपका धराशायी हो चुका है। और अब आप इन सब नाटकों से बाहर निकलकर जो काम के आपने वादे किए थे, काम की राजनीति पे आइए, ना कि झूठ की राजनीति पे। आपके चैनल के माध्यम से इतना बोलना चाहूंगी, रेखा गुप्ता जी से सीधा प्रश्न है मेरा कि आपने जो वादा किया था, क्या आप महिलाओं के उस वादे से मुकर गई हैं, या फिर आपने महिलाओं को सम्मान न देने की ठान ली है? महिलाओं की बात याद आ गई मुझे। सरकार से पहले वादा किए गए थे, सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर 2500 रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। और ये वादा किसने किया था? हमारी रेखा गुप्ता जी ने। तो उन्हीं से ही सीधा प्रश्न है मेरा, क्या महिलाओं को यह सम्मान आपने दिया था? महिला होने के नाते महिलाओं के सम्मान में जो 2500 का वादा था, क्या आपने वो वादा ना पूरा करके महिलाओं का अपमान किया है? और अगर अपमान किया है तो आप महिलाओं का नेतृत्व के लिए सही महिला नहीं है। ये मेरा सीधा जवाब क्वेश्चन है आपके। ये थी डॉक्टर नीतू, ये समाज सेविका भी है, आम आदमी पार्टी की नेता भी हैं।